नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पासा यानी डाइस। रीजनिंग का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके बाद हम इसके एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं पासा किस तरीके का होता है। बचपन में हमने खूब लूडो खेला है, और जब लूडो खेलते थे तो वहां पर हमारे पास जो हम गोटा बोलते थे वो इस तरीके का होता था, जिस पर 6 संख्याएं लिखी होती थी, 1 से लेकर 6 तक। कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा पासा। अब ये पासा जो है हमारे पास यहां पर टोटल जो है इसमें 6 सतह होती हैं, 6 सतह, और हमें यहां पर दिखाई दे रही हैं 3 सतह। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बंद पासा। अब हम यहां पर जब चैप्टर पढ़ेंगे तो एक टाइप तो हमें बंद पासे का मिलेगा, और दूसरा जो हमारा टाइप होगा वहां पर हम पासे को खोल देंगे सब तरफ से, तो कुछ इस तरीके का पासा आपको दिखाई देगा। टोटल आपको 6 सतह दिखाई देंगी। अब वो 6 सतह विभिन्न विभिन्न तरीके से दिखाई दे सकती हैं। तो खुले पासे में आपको सारी सतह दिखाई देंगी, और बंद पासे में आपको 3 सतह दिखाई देंगी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो बंद पासे पर है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं, जो हमने बचपन में लूडो खेला है, लूडो वाला खेल, उस लूडो वाले खेल में क्या होता था कि एक अंक की सतह के विपरीत 6 का अंक आता था, और 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4। यह फिक्स होता है। अगर आपने लूडो खेला है तो खूब आपको अच्छे से ध्यान होगा कि 2 के विपरीत क्या आएगा? 5 आएगा, 3 के विपरीत क्या आएगा? 4 आएगा, और 1 के विपरीत क्या आएगा? 6 आएगा। इसका कहने का मतलब यह है कि जिस पासे में हम लूडो खेलते थे जिसके सहायता से, वो पासा कैसा होता है? मानक पासा होता है, स्टैंडर्ड पासा होता है। या यूं कहें कि विपरीत सतह, विपरीत सतह के अंकों का योग, अंकों का योग हमेशा 7 होता है। देखिए, एक अगर इस वाली सतह पे है तो विपरीत सतह कभी दिखाई नहीं देती। पहली बात तो यह है, अगर 1 दिख रहा है तो उसके ठीक विपरीत कौन सा अंक होगा? 6 होगा। तो 6 और 1 7 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 3 और 4 7 हो गया। यानी प्रत्येक विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होता है? 7 होता है। यह मानक पासे की बात है। मानक पासे का नियम यह कहता है कि विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। अब आपका क्वेश्चन एक पासे का आ गया, तो एक पासे में आपको यह देखना है कि पासा मानक है या नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पर क्या है, आपसे प्रश्न कहेगा कि बताइए 2 अंक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि पासा मानक है या नहीं है। क्योंकि मानक पासे को कैसे देखा जाता है? 2 के साथ हमें 5 नहीं दिखाई देना चाहिए। यहां पर ये 3 संख्याएं जो आपको दिखाई दे रही हैं, इसमें इन संख्याओं के किन्हीं भी 2 संख्याओं का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 दिख जाता है तो पासा साधारण पासा बन जाएगा। देखिए, 2 के साथ 5 नहीं दिखाई दे रहा है, 4 के साथ 3 नहीं दिखाई दे रहा है, और 1 के साथ 6 नहीं दिखाई दे रहा है। प्रश्न में क्या पूछा है? तो 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा? तो 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आ जाएगा? 5 आ जाएगा। हमने चेक क्या काम किया? हमने देखा पासा कैसा है? मानक पासा है। अगर पासा साधारण पासा होगा, साधारण पासे का मतलब यह है कि जैसे यहां पर एक संख्या लिखी हुई है 1, और एक लिख दी 6, और एक लिख दी 4। अब आपसे कहेगा कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। अब इस सवाल का आंसर आप कंफर्म रूप से नहीं दे सकते, क्योंकि मानक पासे में तो फिक्स है कि 2 के विपरीत सतह पर 5 आएगा, 3 के विपरीत सतह पर 4 आएगा, और 1 के विपरीत सतह पर 6 आएगा। लेकिन जब पासा साधारण बन जाएगा, साधारण की पहचान कैसे करेंगे? देखिए, किन्हीं भी 2 संख्याओं का योग 7 दिखाई दे गया तो पासा कैसा हो जाएगा? साधारण पासा हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में आपका उत्तर हमेशा या के रूप में आएगा। या के रूप का मतलब यह है, आप निश्चित नहीं बता सकते कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। अब 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, तो आप क्या बता सकते हैं? आप यह बता सकते हैं कि ये 3 संख्या जो आपको दिखाई दे रही हैं, इनको छोड़कर बाकी कोई भी संख्या आ सकती है। जैसे कौन कौन सी रह गई? 2 रह गई, 3 रह गई, और 5 रह गई। यानी 4 के विपरीत क्या आ सकता है? 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, और 5 भी आ सकता है। ये या के रूप में है।
ऐसे ही अगर हम पूछते तो एक के विपरीत क्या आएगा, तब भी आंसर यही होता। यानी जितनी संख्या हमें दिखाई दे रही हैं उनको छोड़कर जो संख्या हमें नहीं दिखाई दे रही हैं वो संख्याएं जो हैं वो या के रूप में हो जाती हैं। ठीक, इसके बाद ये कैसा पासा हो गया, मानक पासा। अब अगर यहां से आगे बढ़ते हैं, अब देखिए एक पासे से अलग अब कुछ और नियम है उनको देखते हैं। अब कंडीशन के हिसाब से है, जब दो पासों में कोई एक संख्या समान सतह पर हो। देखिए इसका मतलब क्या है, ये दो पासे हमने बनाए, और यहां पर हमने ये दो संख्या इस तरीके से लिख ली कि देखिए दो यहां भी और दो यहां भी, यहां 5 लिख लिया और यहां पर हमने 4 लिख लिया और यहां 3 लिखा और यहां 1 लिख लिया। अगर आपका प्रश्न एक पासे का है तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आपको चेक करना है कि पासा साधारण है या मानक है। इसके बाद यदि पासा दो पासे आ जाएं, फिगर दो पासों के रूप में हो, तो आपको क्या काम करना है, इसके बाद आपको तब तक नहीं देखना है जब तक कि विशेष कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, और जब विशेष कंडीशन अप्लाई होगी तब मैं आपके लिए बताऊंगा। अभी आपको देखना है जब दो पासों में कोई भी एक संख्या, तो देखिए कोई एक संख्या समान सतह पर, यानी दो यहां पर है तो इस वाले फिगर में भी दो यहां पर है, ये एक ही पासे की दो स्थिति दिखाई दे रही हैं। तो समान संख्या नहीं, केवल एक ही संख्या दोनों ही पासों में समान सतह पर समान हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो नीचे वाली सतह है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी, जो साइड वाली सतह है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकलेगा इस वाले फिगर के लिए कि 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा, देखिए 5 के अपोजिट 4 आ गया और इस 3 के अपोजिट क्या आ गया, 1 आ गया। अब क्या संख्या रह गई, 2, और टोटल संख्याएं कितनी होती हैं, 6 संख्याएं होती हैं। 1 भी आ गया, 2 भी लिख गया, 3 भी लिख गया, 4 भी लिख गया, 5 भी लिख गया और 6 भी लिख गया। क्या काम किया हमने, जब संख्या एक ही संख्या के बारे में बात कर रहे हैं और वो दोनों फिगर में समान सतह पर हो, तब नीचे वाली संख्या यानी नीचे वाली सतह के विपरीत नीचे वाली सतह हो जाएगी और साइड वाली सतह के विपरीत साइड वाली सतह हो जाएगी। ये पहला नियम था इसका। जब एक ही संख्या दो पासों में अलग अलग सतह पर हो, ठीक, किस तरीके से, ये फिगर बना लेते हैं। देखिए यहां पर 2 है तो यहां पर अलग अलग सतह पर हमने समान कर दिया। यहां पर क्या आ गया, 5 आ गया और यहां पर 1 आ गया और यहां 4 आ गया और यहां 3 आ गया। अब देखिए हमने देखा इन दोनों पासों में एक ही संख्या समान है, जैसे इन दोनों पासों में एक ही संख्या समान थी, ऐसे ही इन दोनों पासों में एक ही संख्या समान है, लेकिन वो अलग अलग सतह पर है। जब अलग अलग सतह पर होगा तब आपको क्या काम करना है, एक नियम होता है क्लॉकवाइज रूल का प्रयोग करना है। क्लॉकवाइज रूल ये कहता है कि जो दोनों पासों में समान संख्या है वो आप लिख लेंगे, जैसे यहां पर क्या है 2 और इसमें भी क्या है 2, जो दो कॉमन संख्या है वो लिख ली। इसके बाद
इसको जैसे घड़ी की दिशा में घुमाना है तो 2 से शुरू करते हुए इसको क्लॉकवाइज दिशा में इस तरीके से घुमा देंगे। 2 के बाद क्या लिखा है 1, तो हमने 1 लिख लिया। फिर 1 के बाद क्या लिखा है 5, तो हमने 5 लिख लिया। ऐसे ही इस वाले फिगर को हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे, कहां से शुरू करके, जो कॉमन संख्या है। 2 लिखा है तो 2 लिख लिया, 2 के बाद फिर 4 लिख लिया, और उसके बाद 4 के बाद 3। यानी ये वाली फिगर तो है अंक पहले वाले पासे के लिए और ये वाले दूसरे वाले पासे के लिए। इसके बाद क्या है कि देखिए यहां से क्या निष्कर्ष निकल के आ गया कि 5 के विपरीत क्या आ गया 3, 1 के विपरीत क्या आ गया 4, और बचे रह गया 2। तो 2 के विपरीत क्या आ गया, देखिए जो संख्या नहीं दिखाई दे रही है वो आ गई। तो अगर समान संख्या अलग अलग सतह पर हो तब के लिए ये नियम है। नेक्स्ट नियम, जब कोई भी 2 अंक 2 पासों में कॉमन हो, फिगर से समझते हैं। दो, 4, 4, 2। अब देखिए 1 और 6। अब इस वाले फिगर में 2 पासों में 2 संख्या कॉमन दिखाई दे रही है, जैसा 2, 4 यहां भी है और 2 और 4 यहां भी है। अब ऐसी कंडीशन में यहां पर कुछ एक विशेष नियम यह बनना है कि देखिए 2 और 4, आपसे प्रश्न में कहेगा कि 2 और 4 यानी 2 के विपरीत बताइए या 4 के विपरीत बताइए। तब के लिए हम क्या करेंगे, उससे पहले देखिए जो कॉमन संख्या है उसको हटाने के बाद यहां जो संख्या बची रह गई और यहां जो संख्या बची रह गई वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। पक्का निष्कर्ष, 100% निष्कर्ष बस इतना निकलेगा। यानी इस फिगर से, इस नियम से हम इतनी बात क्लियर कर सकते हैं कि यदि 2 पासों में 2 संख्याएं कॉमन है तो बची भी एक एक संख्या एक दूसरे के अपोजिट होती है। अब आपसे कहेगा कि बताइए 2 के अपोजिट क्या होगा या 4 के अपोजिट क्या होगा। तो इन वाली संख्या, जो संख्याएं हमें यहां पर कॉमन दोनों पासों में दिखाई दे रही हैं, उनके अपोजिट वो 2 संख्याएं होंगी या वो बची हुई संख्याएं होंगी जो हमें नहीं दिखाई दे रही हैं। कौन कौन सी संख्या हमें नहीं दिखाई दे रही है, एक तो 5 नहीं दिखाई दे रहा है और एक 3 नहीं दिखाई दे रहा है। इन दोनों पासों में मिलाकर ये 2 संख्या हमें नहीं दिखाई दे रही हैं। तो 2 के अपोजिट क्या हो सकता है, 5 हो सकता है या 3 हो सकता है। ऐसे 4 के अपोजिट क्या हो सकता है, 5 हो सकता है या 3 हो सकता है। ऐसे ही प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाता कि बताइए 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, तब आपका उत्तर क्या आएगा, 2 या 4। याद रखने वाली बात यह है कि यहां पर जो 2 संख्याएं कॉमन दिखाई दे रही हैं उनके अपोजिट वो 2 संख्याएं होंगी जो दिखाई नहीं दे रही हैं और किस में होंगी, या के रूप में होंगी। ऐसे ही जो 2 संख्याएं दिखाई नहीं दे रही हैं उनके विपरीत कौन सी संख्याएं होंगी, वो 2 संख्याएं जो यहां पर कॉमन दिखाई दे रही हैं, ये या के रूप में होती हैं। ये निष्कर्ष यहां से निकल गया। इसके बाद चौथा नियम, चौथा नियम का पहला भाग, जब कोई भी संख्या कॉमन ना हो, जब कोई भी संख्या कॉमन ना हो, जब कोई भी संख्या कॉमन ना हो, 2 पासे की स्थिति दिखाई दे रही है, कोई भी संख्या कॉमन ना हो, तब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर चेक करना है कि पासा स्टैंडर्ड पासा है या नहीं है। कैसा, स्टैंडर्ड यानी मानक पासा है या नहीं है। जब कोई भी संख्या कॉमन ना हो तभी हमें देखना है, और अगर कॉमन है तब हमें देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब देखिए जब कॉमन नहीं है तो हमने देखा किन्हीं भी 2 संख्याओं का योग 7 आ जाएगा,
अगर आ गया तो पासा साधारण, और अगर नहीं आया तो पासा मानक। जैसे 3 और 2 5, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 6 4 10, 6 5 11, 5 4 9, यानी 7 नहीं आया किन्हीं भी दो संख्याओं का योग, तो पासा कैसा हो गया? मानक पासा, क्योंकि योग हमारे पास यहां 7 नहीं आया। और जब पासा मानक होगा तब आपको बस एक ही बात याद रखनी है, कौन सी वाली, कि मानक पासे में हमेशा विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होता है? 7 होता है। इस फिगर में आपसे मैं कहूं कि 1 के अपोजिट क्या आएगा, तो आपको याद क्या रखना है, 1 के अपोजिट हमेशा 6 आता है। 2 के अपोजिट क्या आएगा? 2 के अपोजिट 5 आएगा। और 3 के अपोजिट क्या आएगा? 3 के अपोजिट 4 आएगा। कब? जब इन दोनों पासों में कोई भी संख्या कॉमन ना हो, तब हम देखते हैं कि पासा मानक है या साधारण है। अब मान लीजिए कि पासा में संख्या, इसका दूसरा नियम यह है कि हमें योग 7 दिखाई दे जाए, हमें योग 7 दिखाई दे जाए। जैसे 2 5 1 और 4 3 और कौन सी संख्या रह गई? 6। अब पासा देखिए, संख्या कॉमन कुछ भी नहीं है, कॉमन नहीं है, उसके बाद भी अब हमने देखा कि पासा कैसा है, 2 और 5 7, 4 और 3 7, यानी पासा कैसा हो गया? साधारण पासा हो गया, साधारण पासा। और जब साधारण पासा होगा तब आपको क्या काम करना है कि इस वाले पासे की, जैसे 1 के अपोजिट क्या आएगा या 2 के अपोजिट क्या आएगा या 5 के अपोजिट कुछ भी पूछ ले, कि 1 के अपोजिट पूछे तब, 2 के अपोजिट पूछे तब, और 5 के अपोजिट पूछे तब, यानी इस वाले पासे की संख्या के अपोजिट ये वाले पासे की संख्या होंगी, लेकिन उत्तर जो है वो कंफर्म में नहीं होगा। यानी अगर आपसे कहे कि 2 के अपोजिट क्या आएगा, तो 2 के अपोजिट 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, तो इसका उत्तर हम या में देंगे, या तो 3 या 4 या 6। ऐसे ही 2 के अपोजिट 3 4 या 6, 5 के अपोजिट 3 4 या 6। अगर आपसे कहने लगे कि बताइए कि 4 के अपोजिट क्या आएगा, तो 4 इधर वाले पासे में है, तो 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा? इधर वाले पासे की सारी संख्याएं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। ऐसे ही 6 के अपोजिट बता देंगे, ऐसे ही 3 के अपोजिट बता देंगे। अब यहां याद क्या रखना है, इधर वाले पासे की संख्या विपरीत ये वाली या के रूप में, और इधर वाले पासे की संख्या विपरीत ये वाली या के रूप में। तो ये जो नियम है वो आपको याद रखना है। इतने सारे नियम के बाद हम इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब आइए इसके एक एक क्वेश्चन को हल करना देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए अब सवाल की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा। अब देखिए, जब भी आपका सवाल एक पासे का होगा, ये कैसा पासा है? एक ही पासा है। और जब एक पासे का सवाल होगा तो सबसे पहले आपको देखना है, पासे को चेक करना है कि पासा मानक पासा है या नहीं है, यानी स्टैंडर्ड पासा है या नहीं है। और स्टैंडर्ड पासे को कैसे देखते हैं? देखिए, यहां पर किन्हीं भी दो संख्याओं का योग 7 अगर दिख गया, 7 दिख गया, तो पासा कैसा बन जाएगा? साधारण पासा बन जाएगा, साधारण पासा। अब साधारण पासा बन गया तो ऐसे में हम कंक्लूजन जो निकालेंगे वो कंफर्म नहीं निकाल सकते। जैसे 1 के साथ यहां पर 6 दिख गया, यानी दिख गया, तो 7 अंकों का योग दिख गया, तो इसका मतलब ये पासा कैसा हो गया? साधारण पासा। अब पूछा क्या है? 1 के विपरीत। अब देखिए, 1 के विपरीत हम क्या बताएंगे यहां पर, कि देखिए यहां पर जो संख्या भी दिखाई दे रही है, तो 6 और 2 और 1, इनको छोड़कर कितनी संख्या यहां पर नहीं दिखाई दे रही है? 3 नहीं दिखाई दे रहा, 4 भी नहीं दिखाई दे रहा और 5 भी नहीं दिखाई दे रहा है। यानी 1 के अपोजिट सतह पर या तो 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है। कौन सा वाला ऑप्शन होगा? ऑप्शन चौथा वाला। अगर पासा साधारण पासा है तब हम उसका उत्तर कंफर्म नहीं बता सकते, या के रूप में ही बताना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 के विपरीत सतह पर पूछा है 4। अब देखेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे ये मानक है या नहीं। देखिए, कहीं भी 6 और 4 10, 6 और 2 8, 4 और 2 6, यानी कहीं भी अंकों का, किन्हीं भी दो अंकों का योग 7 नहीं आया, तो पासा कैसा है? मानक पासा है। ऐसी कंडीशन में हमेशा दो विपरीत सतह का अंकों का योग कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। 4 के विपरीत पूछा है, तो 4 के विपरीत क्या आएगा? 3 आएगा, क्योंकि योग 7 आ जाना चाहिए। विपरीत सतह के अंकों का योग 7 आ जाना चाहिए। वो आपको 7 दिखना नहीं चाहिए, और अगर दिख गया
तो पासा साधारण बन जाएगा, और साधारण की कंडीशन में हम उत्तर निश्चित रूप से नहीं बता सकते, वो यहां में आता है। 6 के विपरीत सतह पर, अब देखिए देखा 6 के साथ हमें यहां पर 4 दिखाई दिया, 2 दिखाई दिया, तो पासा कैसा हो गया, मानक, क्योंकि यहां पर किन्हीं भी दो अंकों का योग जो है वो 7 नहीं आया, तो 6 के अपोजिट हमेशा क्या आएगा, 6 के अपोजिट 1 आएगा। आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे एक पासे की दो विभिन्न स्थितियों को दिखाया गया है। यदि नीचे वाली सतह पर एक बिंदु हो तो ऊपर वाली सतह पर कितने बिंदु होंगे। यानी जो सतह हमें नहीं दिखाई दे रही है, नीचे वाली सतह पर एक बिंदु हो, वो सतह भी हमें नहीं दिखाई दे रही है, उसके विपरीत सतह पर हमसे बिंदु पूछे हैं। अब देखिए हमने आपको 4 नियम बताए थे, आपको केवल शुरू के 3 नियम फोकस करने हैं। जब भी 2 पासे या 2 से अधिक पासे का सवाल आएगा तो जो शुरू वाले 3 नियम है, कौन से, किन्हीं भी 2 पासों में कोई एक संख्या समान सतह पर समान हो, या एक संख्या अलग अलग सतह पर समान हो, या कोई भी 2 संख्या जो है वो दोनों पासों में समान हो, तो वो हमें देखना है। अब देखिए यहां पर क्या, ये 3 डॉट जो है यहां भी है और यहां भी है, इसके साथ ये 5 है और ये 4 है, तो बिंदु 3 दोनों ही सतह पर समान है। तो कौन सा वाला नियम लगेगा यहां पर, पहला वाला नियम। पहला नियम यह था कि जब कोई भी एक अंक समान सतह पर समान हो तो बची हुई दोनों सतह एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। अब हमसे पूछा है, तो यहां से निष्कर्ष, एक के अपोजिट पूछा है ना, तो देखिए यहां से निष्कर्ष क्या निकला कि 5 बिंदुओं के अपोजिट कितने बिंदु आ गए, 6, और 4 बिंदुओं के अपोजिट कितने बिंदु आ गए, 2, और एक बिंदु के अपोजिट कितने बिंदु आएंगे। कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही है, 3 नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि टोटल संख्याएं कितनी होती हैं, 6 संख्याएं होती हैं। तो यहां से क्या पूछा था, एक बिंदु हो, एक के अपोजिट क्या आएगा, 3 आएगा। कौन सा वाला नियम लगा है, पहला वाला नियम। पहला नियम यह था कि संख्या जो भी है अगर समान दिखाई दे रही है, एक संख्या समान सतह पर हो, तो बची हुई जो 2 सतह होती है अलग अलग, वो सेम सतह जो है अपोजिट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पासे की 2 विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है, 2 के अपोजिट पूछा है। जब 2 नीचे वाली सतह पर हो तो ऊपर वाली सतह पर कौन सी संख्या होगी। अब देखिए यहां पर कोई संख्या आपको कॉमन दिखाई दी, और जब कॉमन नहीं दिखाई दी तो कौन सा वाला नियम है, चौथा नियम। अब चौथा नियम हम चेक करेंगे तो देखेंगे इनमें जब संख्या कोई भी कॉमन नहीं है तो क्या चेक करेंगे, पासा मानक है या नहीं है। जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, मानक पासा नहीं, स्टैंडर्ड पासा कब देखेंगे, या तो एक पासे का सवाल हो या 2 पासे का सवाल हो, तब जब कोई भी संख्या कॉमन ना हो। अब देखिए 4 और 6 10, 6 और 2 8, और 4 और 2 6, कहीं भी हमें किन्हीं भी 2 संख्याओं का योग 7 नहीं दिखाई दिया। अब ऐसी कंडीशन में 2 के अपोजिट पूछा है, तो 2 के अपोजिट हमेशा 5 ही आएगा। आंसर क्या हो गया, 5। अगर यहां पर योग 7 आ जाता तब पासा जो है साधारण पासा बन जाता, तब आंसर हम या के रूप में देते। यदि संख्या 1 नीचे वाली सतह पर हो तो ऊपर वाली सतह पर कौन सी संख्या होगी। देखिए संख्या 1 यहां भी है, संख्या 1 यहां भी है, और जब संख्या कॉमन होगी तब हमें सीधे सीधे ये देखना है कि कौन सा नियम लगेगा, पहला वाला लगेगा या दूसरा वाला लगेगा। संख्या 1 ही कॉमन दिखाई दे रही है, ऐसी कंडीशन में ऊपर वाली सतह की विपरीत ऊपर वाली सतह, और साइड वाली सतह की विपरीत साइड वाली सतह। हमसे पूछा है 1 के अपोजिट, तो देखिए यहां पर निष्कर्ष क्या निकला, 5 के अपोजिट 4, 6 के अपोजिट 3, और 1 के अपोजिट जो संख्या हमें दोनों को मिलाकर नहीं दिखाई दे रही है वो, तो 1 के अपोजिट कौन सी संख्या हो जाएगी, 2। इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 2। यहां क्या पूछा है, 4 के अपोजिट, यानी 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। देखिए कितनी संख्या कॉमन है, एक ही संख्या कॉमन है, एक यहां भी है और एक यहां भी है। ऐसी कंडीशन में क्या बचा, इस 3 के अपोजिट क्या जाएगा, 5, और इस 2 के अपोजिट क्या जाएगा, 6। यानी 3 के अपोजिट 5 आ गया, और 2 के अपोजिट 6 आ गया, और 1 के अपोजिट क्या आ गया, जो नहीं दिखाई दे रहा है। तो यानी 4 के अपोजिट क्या होगा, पहला वाला आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है करने में, बस हमें वो नियम एक बार ढंग से पता चल जाए, बस उन्हीं को फॉलो करना है, और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है।
नेक्स्ट प्रश्न, एक पासे की दो स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। जब नीचे की सतह पर दो बिंदु हों तो ऊपर की सतह पर कितने बिंदु होंगे। अब सबसे पहले ही देखते हैं कि कॉमन क्या, कितने बिंदु कॉमन दिखाई दे रहे हैं। देखिए एक बिंदु यहां भी है और एक बिंदु इस पर भी है दूसरे वाले में, और कोई संख्या कॉमन नहीं है। अब देखिए समान संख्या अलग अलग सतह पर हो, ऐसी कंडीशन में कौन सा नियम लगाते हैं, क्लॉकवाइज रूल। और क्लॉकवाइज रूल क्या कहता है, क्लॉकवाइज रूल ये कहता है कि जो संख्या समान हो, हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, यानी बिंदु एक समान है दोनों पर तो दोनों पर लिख लिए। इसके बाद इसको घड़ी की दिशा में घुमा देंगे इस तरीके से, यानी एक एक के बाद तीन, तो एक एक के बाद तीन और तीन के बाद पांच। ये हो गई पहले वाले चित्र की इमेज। और दूसरा वाला एक, तो एक लिख लिया, एक के बाद दो तो यहां दो आ गया, और दो के बाद चार तो चार आ गया। यानी पांच के अपोजिट क्या आ गया, चार आ गया। तीन के अपोजिट क्या आ गया, दो आ गया। एक के अपोजिट क्या आ गया, जो संख्या सबको मिलाकर नहीं दिखाई दे रही है वो आ गया। पूछा क्या है, दो के अपोजिट, दो कहां है, दो ये है, और दो के अपोजिट क्या हो गया, तीन। ऑप्शन दूसरा वाला। चलिए, किसी घन की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। जब एक ऊपर वाली सतह पर हो, ऊपर वाली सतह पर एक हो तो नीचे वाली सतह यानी विपरीत सतह पूछा है, एक के अपोजिट पूछा है। अब देखिए यहां पर कितनी संख्या कॉमन दिखाई दे रही है, ये कॉमन दिख गया यहां पर, और कुछ कॉमन है नहीं है। अब देखिए यहां कितनी संख्या थी, तीन और तीन छह, यहां पांच है। यानी जब एक ही संख्या दोनों पासों में, एक ही संख्या दोनों पासों में समान सतह पर समान है, तब हमें बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और लगाओगे तो ज्यादा टाइम टेकन क्वेश्चन बन जाएगा, आंसर वही आना है। देखिए यहां से क्या निष्कर्ष निकला, यहां से निष्कर्ष निकला पांच के अपोजिट तीन और एक के अपोजिट छह। आंसर तो हमारा आगे, क्योंकि एक के अपोजिट पूछा है, आगे की हमें जरूरत ही नहीं है। क्या पूछा है, एक के अपोजिट छह। जितने की जरूरत है उतने से हमारा काम चल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसी घन की दो स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। जब चार नीचे वाली सतह पर हो तो ऊपर वाली सतह पर कौन सी संख्या होगी। अब देखिए कौन सी संख्या यहां पर हमें कॉमन दिखाई दे रही है, दो यहां पर है, इसमें भी नहीं है, चार यहां पर है, चार इसमें भी नहीं है, और एक है, यानी एक यहां पर है और एक यहां पर है, समान सतह पर है। इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये। अब देखिए चार कहां पर है, चार यहां है, और चार के अपोजिट क्या आ जाएगा, इस वाली सतह के अपोजिट ये वाली सतह, क्योंकि समान संख्या समान सतह पर समान है और एक ही संख्या समान है इसलिए। तो चार के अपोजिट क्या आ गया, तीन आ गया। इस प्रश्न में चार के अपोजिट पूछा था। पांच के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। देखिए ये क्या है, ये तीन चार छह, और देखिए क्या है, छह यहां भी है और छह यहां भी है। इस छह से अलग कोई संख्या कॉमन है नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो कौन सा नियम लग जाएगा, एक ही संख्या कॉमन है, बाकी दोनों संख्याएं कॉमन नहीं है, तो इस वाली सतह के अपोजिट ये वाली सतह और इस वाली सतह के अपोजिट ये वाली सतह। पांच के अपोजिट देखिए क्या हो जाएगा, तीन के अपोजिट क्या हो गया, दो। चार के अपोजिट क्या हो गया, एक। अब छह बच्चा, छह के अपोजिट क्या हो गया, पांच, और पांच के अपोजिट ही पूछा है, तो पांच के अपोजिट क्या हो जाएगा, छह। ऑप्शन तीसरा। बाएं वाले घन के नीचे वाली सतह पर कितने बिंदु हैं। ये दाहिना घन है राइट साइड वाला, और ये बायां घन है लेफ्ट साइड वाला। इसके नीचे सतह पर पूछा है, नीचे का मतलब क्या है, बिंदु दो के अपोजिट कितने बिंदु होंगे। अब देखिए यहां पर कितने हैं, ये है पांच, ये एक, ये दो, ये दो, ये तीन और ये चार, यानी कितने बिंदु कॉमन है, ये वाली सतह, ये दो यहां पर है और ये इसमें दो है, और अलग अलग सतह पर हैं। और जब अलग अलग सतह पर होंगे तो कौन सा नियम लगाएंगे, क्लॉकवाइज। देखिए क्लॉकवाइज नियम क्या है, इसी से शुरुआत कर देंगे। सबसे पहले दो, तो दो लिख लिया, दो के बाद ही कितना लिखा है, चार बिंदु है तो चार, चार के बाद तीन। अब देखिए यहां दो, यहां से शुरू किया और घुमा दिया, तो सबसे पहले दो लिख लिया, दो के बाद एक लिख लिया, और एक के बाद तीन और दो पांच, पांच लिख लिया।
3 के अपोजिट 5 आ गया, 4 के अपोजिट 1 आ गया, 2 के अपोजिट 6 आ गया, क्योंकि टोटल 6 डिजिट है तो 6 संख्या है। पूछा क्या है, 2 के अपोजिट, बाएं वाले घन के अपोजिट, तो 2 के अपोजिट क्या आ गया, 6 आ गया। इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। एक से 6 बिंदु को दो स्थितियों में दर्शाया गया है। यदि पासा के निचली सतह पर 3 बिंदु हो तो ऊपर वाली सतह पर कितने बिंदु होंगे। यानी अगर 3 नीचे सतह पर हो तो उसके अपोजिट, उसके विपरीत सतह पर, उसके ऊपर वाली सतह पर कितने बिंदु होंगे। अब देखिए नियम कौन सा लगेगा, 3 यहां भी है इसमें, और 3 यहां भी है, और 6 यहां भी है, और 6 यहां भी है। अब कौन सा नियम लगेगा, देखिए दो संख्या समान दिख गई। जब दो संख्या समान दिख जाएंगी तो नियम यह था, बची हुई संख्या यानी बची हुई सतह वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। यानी ये दो सतह कॉमन हो गई, यहां पर 6 है तो यहां भी 6 है, यहां 3 है तो यहां 3 हो गई। ऐसी कंडीशन में जो बची हुई सतह रह गई, बची हुई सतह ये वाली सतह और ये वाली सतह, यानी 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस यही हम 100% कंफर्म बात कह सकते हैं। यहां पर निष्कर्ष 100% यही निकलेगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है, 3 बिंदु के यानी 3 के अपोजिट। अब देखिए 3 कहां पर है, 3 यहां पर दिखाई दे रहा है, तो अब इसका उत्तर या में आएगा। अब दिखने वाले बिंदुओं या दिखने वाली संख्या के अपोजिट वो दो संख्याएं होंगी जो नहीं दिखाई दे रही हैं। देखिए 6 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। कौन कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है, 1 नहीं दिखाई दे रहा है और 5 नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी सारी संख्याएं दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 1 या 5। किसी पासे की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। यदि 5 ऊपर वाली सतह पर हो तो नीचे वाली सतह पर क्या होगा, यानी 5 के अपोजिट पूछा है। अब 5 के अपोजिट देखेंगे नियम कौन सा लगेगा, कोई संख्या कॉमन है, हाँ 2 कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है, और 2 अलग अलग सतह पर कॉमन है। जब एक ही संख्या अलग अलग सतह पर कॉमन हो तो क्लॉकवाइज नियम लगाना है, कुछ ज्यादा सोचने की हमें जरूरत ही नहीं है। 2 से शुरुआत करी, 2 के बाद ऐसे घुमा देंगे, 2 के बाद 4 और 4 के बाद 1। यहां 2 से शुरुआत करी, 2 के बाद 6 और 6 के बाद 3। इसके अपोजिट ये हो गया, इसके अपोजिट ये हो गया, और 2 के अपोजिट क्या हो गया, जो संख्या नहीं दिखाई दे रही है सबको मिला के 5। 5 ऊपर वाली सतह पर है तो नीचे वाली सतह पर क्या होगा, 2। आंसर दूसरा। 4 बिंदुओं के विपरीत पूछा है। अब देखिए यहां पर कौन सा नियम लगेगा, पासे के सवाल हल करते समय आपको बस यही देखना है नियम कौन सा नियम लगेगा। नियम आपको पता होगा, रूल पता होगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या है ये संख्या, कितने हैं बिंदु, 1 2 3 4 5 बिंदु ये हैं और 5 ये हैं और 1 1, यानी 5 भी सतह कॉमन दिखाई दे रही है 5 बिंदु की, और 1 भी कॉमन दिखाई दे रही है। अब बची भी कौन सी सतह रह गई, जब 2 सतह पर समान संख्या कॉमन दिखाई देंगी तो बची हुई यानी 2 बिंदु के अपोजिट कंफर्म कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला। 2 के अपोजिट क्या आएगा, 4। और आपसे पूछा 4 बिंदुओं के अपोजिट, तो 4 बिंदुओं के अपोजिट क्या जाएगा, 2। अगर 2 संख्याएं दोनों सतह पर कॉमन है तो बची हुई जो एक एक सतह है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। यानी ये कॉमन था इसके साथ और ये कॉमन था इसके साथ, तो बची हुई कौन सी सतह रह गई, 2 और 4, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गई, ये वाली। चलो 2 के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे, ये 5 बिंदु, ये 3 बिंदु, ये 1 बिंदु, ये 5 और ये 4 और ये 2 बिंदु। कितने बिंदु कॉमन है, 5 बिंदु वाली सतह कॉमन दिखाई दे रही है अलग अलग सतह पर, और कोई सतह है नहीं, तो नियम कौन सा लग जाएगा, क्लॉकवाइज। अलग अलग सतह है इसलिए किससे शुरुआत करेंगे, 5 बिंदु से, यानी यहां से शुरुआत करेंगे ऐसे करके, तो 5 लिख लिया, 5 के बाद 3 लिख लिया और 3 के बाद 1 लिख लिया। इसमें यहां से शुरुआत करेंगे, 5 लिख लिया, 5 के बाद 2 लिखा और 2 के बाद 4 लिखा। 2 के अपोजिट, बस इसी को देखना, ज्यादा देखना नहीं। 2 के अपोजिट क्या आ गया, 3 बिंदु आ गया। किसी ब्लॉक की 2 स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं। जब 2 नीचे वाली सतह पर हो
तो ऊपर वाली सतह पर कौन सी संख्या होगी। देखिए यहां पर कितनी संख्या कॉमन है, एक तो ये सतह कॉमन है 3 3, और कोई भी कॉमन नहीं है, अलग अलग सतह पर है, क्लॉकवाइज 3 से शुरुआत करी, जो संख्या दोनों में कॉमन होगी अलग अलग सतह पर उससे शुरुआत करते हैं। 3 के बाद 4, यहां से इस तरीके से घुमाएंगे, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 6, इसमें इस तरीके से 3 और 3 के बाद 5 और 5 के बाद 2। फिर इसमें पूछा है 2 के अपोजिट, 2 के अपोजिट क्या आएगा 6। यहां क्या पूछा है 4 के अपोजिट। अब संख्या देखिए एक यहां है, एक यहां है और कोई संख्या कॉमन नहीं है, बस उड़ा देना है। अब सवाल उड़ा देना है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। 4 के अपोजिट देखिए यहां पर क्या निष्कर्ष निकल के आ गया, 3 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 6 और 1 के अपोजिट 4। आंसर क्या आ गया, पहला वाला ऑप्शन ए। क्यों, क्योंकि जो संख्या कॉमन थी वो समान सतह पर। किसी पासे के पार्श्व सतह पर एबीसीडी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिखा गया है तथा ई और एफ क्रमशः ऊपर और नीचे की सतह पर अंकित है। यदि सी ऊपर की सतह पर हो तो नीचे वाली सतह पर कौन सा अंक होगा। यानी ये जो लिखे हुए हैं ए बी सी डी, ये किस तरीके से लिखे हुए हैं, क्लॉकवाइज लिखे हुए हैं। ए इसके साइड में, बी उसके साइड में, सी और डी, यानी ये जो है इस तरीके से लिखे हुए हैं क्लॉकवाइज। अब आगे क्या कह रहा है, ये ई और एफ ऊपर और नीचे है, यानी ई यहां है, ई के अपोजिट कहां है एफ है। ठीक, ये निष्कर्ष कंफर्म है कि ई और एफ ऊपर और नीचे है, एफ नीचे है, ये कंफर्म है। बाकी ये जो है वो किस तरीके से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब ए के बाद क्या आएगा बी। अब बी इस साइड आ जाएगा और डी इस साइड है, तो बी और डी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब कौन कौन से डिजिट रह गए, ए रह गया और क्या रह गया सी रह गया। ए और सी एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब यहां पूछा यदि सी ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर क्या होगा, नीचे की सतह पर क्या होगा ए होगा। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा था कि ए बी सी डी, देखिए ए यहां दिखाई दिया, उसके देखिए यहां से देखते हैं, ए यहां दिखाई दिया, उसके बाद बी यहां दिखाई दिया, फिर सी यहां दिखाई दिया और डी यहां दिखाई दिया। अगर आप इसको गोल राउंड के रूप में करोगे तो इस तरीके से ए बी सी डी क्लॉकवाइज इस तरीके से वो इमेज बन रही है। तो इस प्रश्न में आंसर क्या हो गया, सी के अपोजिट ए। यहां क्या पूछा है, जब दो बिंदु नीचे वाली सतह पर हो। अब देखते हैं सबसे पहले कि नियम कौन सा लगेगा, 5 3 1 और 4 2 और 1, यानी एक ही बिंदु कॉमन है और वो भी अलग अलग सतह पर। तो नियम कौन सा लग जाएगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज नियम शुरुआत करेंगे, जो संख्या या बिंदु कॉमन होता है उससे, एक के बाद क्या 3 और 3 के बाद 5 और यहां से 1 के बाद 2 और 2 के बाद 4। पूछा है 2 के अपोजिट, 2 के अपोजिट क्या आ गया 3 आ गया। बिंदु 3 ऊपर वाली सतह पर हो तो नीचे वाली सतह पर कितने बिंदु होंगे। 3 के अपोजिट पूछा है, किसके अपोजिट 3 के अपोजिट। नियम कौन सा लगेगा, 5 2 1 6 3 2। देखिए 2 यहां पर है और 2 यहां पर है, अलग अलग सतह पर है और कोई जो है बिंदु कॉमन नहीं है। तो नियम कौन सा लग जाएगा, जब अलग अलग सतह पर होंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसे शुरुआत करते हैं जिससे भी जो कॉमन होता है वही संख्या बिंदु उठाते हैं। तो 2 2 के बाद 1 और 1 के बाद 5, 2 2 के बाद 6 और 6 के बाद 3, 3 के अपोजिट उत्तर क्या आ जाएगा 5। यहां क्या पूछा है 6 नीचे वाली सतह पर हो, तो 6 के अपोजिट पूछा है। अब देखिए 6 यहां भी है और 6 यहां भी है। अब इससे अलग और कोई संख्या कॉमन है नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या है, इस वाली सतह के अपोजिट ये वाली सतह और इस वाली सतह के अपोजिट ये वाली सतह। जब एक ही संख्या समान सतह पर दोनों पासों में होगी तब ये रूल लगा देते हैं। तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा,
देखिए 1 के अपोजिट 3 आ गया, 2 के अपोजिट 4 आ गया, 6 के अपोजिट क्या जाएगा 5, उत्तर डी। अब देखिए यहां पर प्रश्न जो है दो पासों से, पहली बार ऐसा प्रश्न आया है जिसमें दो पासों से या एक पासे से ज्यादा के सवाल है। अब क्या काम करेंगे, जो हमने नियम सीखे थे उन नियम को ही फॉलो करना है। कौन से वाले नियम, शुरू के 3 नियम। पहला नियम जो था कि हम ये देखेंगे कि कोई भी एक संख्या दो पासों में समान सतह पर हो। दूसरा नियम ये था कि जब कोई भी एक संख्या दो पासों में अलग अलग सतह पर समान हो। और तीसरा नियम ये था कि जब कोई भी दो संख्या दो पासों में कॉमन। बस इन पहले 3 नियम को देखना है। अब ये 3 नियम जो है, हमने जो नियम आपको बताए हैं इन्हीं भी दो पासों के लिए था। आप कोई से भी दो पासे उठा लो, हर दो पासे उठाने पे या तो उत्तर नहीं आएगा, अधूरा रह जाएगा, या उत्तर सेम आएगा, गलत नहीं आएगा। जैसे इन दो को उठा लिया तो अलग आएगा, इन दो को उठा लिया तो अलग, ऐसा नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्या पूछा है। 6 के अपोजिट। अगर हमने ये पहले वाले दो पासे उठाए तो देखिए यहां क्या क्या संख्या कॉमन है, 6 और 2, 6 और 2। कौन सा नियम, तीसरा लग गया, यानी दो संख्या कॉमन है। तब हम कंफर्म क्या बता सकते हैं, 3 के अपोजिट 4 आएगा। अब जब दो पासों से अधिक का सवाल होगा तो जब ऐसी कंडीशन बनेगी तब आपको 100% वाली कंडीशन ही देखनी है। यहां से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि 3 के अपोजिट 4। अब हमने ये कौन कौन सा लिया था, हमने पहला और दूसरा इमेज। अब पहली और तीसरी अगर हम इमेज ले लें, पहली और तीसरी, देखिए पहले में क्या और दूसरे में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। और कोई संख्या कॉमन दिखाई दे रही है पहले वाले में और तीसरे वाले में, अलग अलग सतह पर है। तो यहां पर हमने क्लॉकवाइज रूल लगा दिया, क्लॉकवाइज रूल, यानी 6 से शुरुआत करी, 6 फिर 2 और फिर 3, 6 5 4, 6 5 और 4। 6 के अपोजिट क्या जाएगा, जो भी यहां संख्या नहीं दिखाई दे रही है 1, आंसर क्या हो गया 1। लेकिन अभी और चेक करते हैं। अब देखिए पहला वाला और लास्ट वाला देखा, यानी पहला और चौथी इमेज देखी, क्या संख्या कॉमन दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रहा है, हाँ 2 दिखाई दे रहा है। और कोई कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। और समान सतह पर दिखाई दे रहा है। जब समान सतह पर दिखाई देगा तो बची भी ऊपर ऊपर वाली सतह एक दूसरे की कॉमन हो जाएंगी और साइड साइड वाली एक दूसरे की कॉमन हो जाएंगी। अब देखिए यहां से क्या निष्कर्ष निकला, 6 के अपोजिट 1, तो इस वाले फिगर में 6 के अपोजिट 1 ही आया था। 3 के अपोजिट 4, तो देखिए 3 के अपोजिट 4 ही आया था। यानी या तो उत्तर आपका अधूरा रह जाएगा, कोई भी दो पासे उठा लोगे, या फिर उत्तर आपका कंक्लूजन पूरा आ जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा 1। जो नियम आपको शुरू के 3 बताए हैं, अगर दो पासों से अधिक का सवाल है तो आप वहां पर लगा सकते हैं। क्या पूछा है, 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। कोई से दो पासे आप जो आपका मन करे, और नियम वो वाला उठाओ जो पहला वाला है। वहां पर क्या है, एक संख्या देखनी है, अगर कॉमन दिखाई दे रही है तो बची भी दो सतह, यानी वो सबसे आसान है। अब देखिए यहां पर एक, यहां पे भी है, यहां पे भी है, लेकिन 6 भी दिखाई दे गया तो इसको नहीं उठा रहे। और कौन सी संख्या दिखाई दे रही है, चलिए कोई से भी दो उठा लेते हैं, 2 5 4 और 1 3 5, यही दो उठा लेते हैं मान लो। दूसरे और तीसरे, दूसरे और तीसरे में 5 कॉमन दिखाई दे रहा है और वो भी अलग अलग सतह पर। तो कौन सा नियम लगा देंगे, क्लॉकवाइज। किससे शुरुआत करेंगे, 5 से शुरुआत करी, यहां से शुरुआत करी, 5 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 2 आ गया, और यहां 5 से शुरुआत करी, 5 के बाद 3 आ गया, और 3 के बाद 1 आ गया। पूछा क्या है, 3 के अपोजिट, 3 के अपोजिट क्या आ गया 4। 5 सेकंड का भी सवाल नहीं है अगर आपको नियम पता है, और अगर नियम नहीं पता है तो बस दिमाग लगाते रहना। चलिए, तो इस तरीके से आज ये हमारी डाइस रीजनिंग की पहली क्लास थी जिसमें हमने बंद पासे को सीखा। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम जो है खुले पासे के बारे में बात करेंगे, उसके पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके प्रश्नों को देखेंगे। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।